is presented by डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। वेलकम टू बोल के जायके और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेफ जुबैर मलिक। और आज भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं और क्विक रेसिपीज़ हैं कि अफ्तार से पहले अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं अपने किचन में तो आपको भरपूर मौका दिया जाए, आपको समझाया जाए, बताया जाए। खाना पकाना कोई मुश्किल काम नहीं है, चुटकी में बन जाता है। 15 से 20 मिनट हार्डली लगते हैं और रेसिपी रेडी हो जाती है। कैसे हैं आप? थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा, वैसे जिसको शौक हो ना उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मुझे ये लगता है ये बिल्कुल है। हम शेफ्स के लिए थोड़ा सा जो है आसान हो जाता है क्योंकि चीज़ें पता होती हैं हम लोग को। ख़वातीन के लिए जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घर पे मैनेज करना, बनाना और फिर इसको मोस्टली ऐसा होता है कि आजकल शेफ्स के पास एक्चुअली टिप्स बहुत सारी होती हैं तो उनके लिए कदरे आसान होता है। लेकिन मुझे खाना पकाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं लगता। अगर आपको शौक है और आप दिल से पकाते हैं तो अच्छा बनता है, जायका भी आता है, काफी इंटरटेनमेंट हो जाता है। किचन में आप कुकिंग कर रहे होते हैं और उसमें फिर बहुत सारे लवाजमात डाल रहे होते हैं जहाँ पे हमारे पास इतने माशाल्लाह आज भी माशाल्लाह बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और आज आप पहले तो ये बताएं कि बनने क्या वाला है। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज आपसे गैस करवाऊँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। वैसे थोड़ा सा आप देखिए, कुछ चीज है, चीज भी है और उसके अलावा चिकन है और यकीनन सेब्रोसो का चिकन होगा जो कि ऑटोमेटेड मशीनरी के थ्रू तैयार किया जाता है और काफी हाइजीन का ख्याल रखा जाता है और पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट कम होता है और जो चीजें रेडी की जाती हैं वो बड़ी जबरदस्त होती हैं। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आज क्या बनने वाला है? कुछ पिज्जा रिलेटेड है क्योंकि ऑलिव्स भी हैं, पिज्जे के सारे आइटम्स मौजूद हैं। आज एक्चुअली मैं दो चीज़ें बना रहा हूँ। एक तो सेब्रोसो के चिकन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दो कि हमने डिफ्रोस्ट करके इसको यहाँ पे रखा हुआ है। साथ साथ आज मिनी पिज्ज़ा बाइट्स आप लोगों से शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और वैसे भी रोज़ों में जो है ना वो पकौड़े और वो चने और फिर दही बड़े खा के हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो बोर हो चुके हैं। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। एक तो हम मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स बना रहे हैं और उसके साथ साथ इटालियन मीट बॉल जो कि बहुत ही कमाल की रेसिपी है। कल कोरियन था, गोल्डन चिकन, आज इटालियन की। पाकिस्तान रिलेटेड भी बात करें भाई, कोई देसी खानों पे भी आए। देसी हम जब से पैदा हुए, जब से खाते चले आ रहे हैं और ऑफ कोर्स अब थोड़ा सा अच्छा मतलब कुछ नया सिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर इनको स्टार्ट करें। अच्छा, इससे पहले कि आप कुकिंग स्टार्ट करें मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ा सा अच्छा हाँ बिल्कुल आप पहले हाथ धो लें। लाइव बॉय से 99.9% जर्म किलर है और इसके बगैर तो किचन में हमारा कुकिंग पॉसिबल ही नहीं है। मेरा तो गुजारा नहीं है जब तक हैंड वॉश नहीं पड़ा होगा। बार बार हाथ गंदे होते हैं, चिकने होते हैं, मुझे उलझन होती है तो मैं धोती रहती हूँ। तो इसलिए ये लाइफ बॉय का जर्म किलर भी है, हैंड वॉश भी है, इसको जरूर अपने किचन में रखें। और दूसरा, और वैसे भी कोविड अभी जो है वो दोबारा से जो है वो सर उठा रहा है बिल्कुल, तो उससे भी पहले आप कोशिश करें खाना पकाएं या बाहर आने जाने से पहले जो है इसका खास ख्याल रखें कि आपने लाजमी जो है हाथ अच्छी तरह। और दूसरा, एज यू नो कि हमारा फोटाइल का किचन है, बेस्ट क्वालिटी अप्लायंसेस पाकिस्तान में फोटाइल की जो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी पर। तो लिहाजा उस पर आज ही हम अपना खाना जो है वो तैयार करेंगे जो हम नोश फरमाएंगे अफ्तार में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने घर में बेस्ट अप्लायंसेस लगवाएं और अवन अगर नहीं लगा हुआ या स्टोव आप चेंज करना चाहते हैं तो फोटाइल को जरूर ट्राई करें, आपका ट्रस्ट बनेगा। अच्छा जी, अब आप लोगों से पहली जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है इटालियन मीट बॉल जो कि बहुत ही कमाल की रेसिपी है। यहाँ मेरे पास सेब्रोसो का चिकन मौजूद है और इसको मैंने अच्छी तरह से चॉपर कर लिया है। यहाँ पे एक ब्रेड का स्लाइस आपने शामिल करना है नीम गर्म दूध के अंदर थोड़ा सा डिप करके, वो आप शामिल कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं लाजवाब का ये तिक्का मसाला जो कि लेबॉर्ट्री से 100% अप्रूव्ड है और नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। साथ साथ इसमें किसी किस्म का कोई भी प्रिजर्वेटिव शामिल नहीं है, कोई भी केमिकल जो कि स्टोर करने के लिए मसालों को रखा जाता है वो इसमें शामिल नहीं है। और अगर मैं रेट्स की बात कर लूँ तो रेट्स में भी लाजवाब मसाला अदर स्पाइसेस से बहुत सस्ता है। तो मार्केट के अंदर जो है अब बहुत ही आसानी से मिल रहा है। सेकंड ये इसमें एक बड़ी ख़ास बात है कि इसका साशे 30 रुपये का है और इसका मीडियम साइज़ का अगर आप पैकेट लें तो वो आपको जो है 80 रुपये का मिलेगा। लेकिन इसमें भी 2 साशे मौजूद होते हैं जो कि नॉर्मली हम खरीदते हैं। यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा है और पैसे कम है, पैसे भी कम है। क्वालिटी की तो ये जनाब गारंटी ले रहे हैं। क्वालिटी की तो मैं गारंटी लेता हूँ और साथ साथ आप जब ट्राई करेंगे तो आप अदर स्पाइसेस को भी भूल जाएंगे। तो लाजवाब का तिक्का मसाला, आप इसको मिक्स करें। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे जो पैन्स हैं जिनमें अभी ये कुकिंग ऑयल जो कि डालडा का कुकिंग ऑयल है, डालडा जिसके बारे में सभी जानते हैं, 80 से ज्यादा सालों से माओ का एतमाद डालडा पे जो कि इसे कामयाब ब्रांड बनाता है। जहां मामता वहां डालडा, आप जानते हैं। तो कुकिंग ऑयल गर्म हो रहा है और ये पैन्स जो हैं
ये हैं जनाब शेफ मैजेस्टिक के द सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग। मैं डेली बताती हूँ कि खाना अगर जल्दी जल्दी बनाना है तो फिर आपके पास कुकवेयर्स भी अच्छे वाले होने चाहिए। एल्यूमिनियम कुकवेयर्स हैं जो कि जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, ना चिपकता है ना जलता है, तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अब जनाब हमारी ये मैरिनेशन, ये चिकन बॉल के अंदर मैंने पेपरिका पाउडर, क्रश चिली पाउडर ये शामिल किया है, साथ साथ इसमें थोड़ा सा मैंने मोज़रेला चीज़ और ये पेपरिका शामिल कर दिया, और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा लाजवाब का तिक्का मसाला शामिल किया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इटालियन मीट बॉल्स की जो है बॉल्स बनाएंगे, और बॉल्स मेरे ख्याल से बहुत आसान है। आप तो घर पे कोफ्ते और हरे मसाले का कोफ्ता, दही का मसाला, अच्छा वैसे सच्ची बात है कोफ्ता मेरे से टूट जाता है नहीं टूटना तो नहीं चाहिए, इसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए ब्रेड मिला लें या फिर आप एक अंडा मिला लें, तो इट्स अप टू यू। कोफ्तों के लिए मुझे अपनी अम्मी से रुजू करना पड़ता है कि आप जरा आ जाएं, मसाला रेडी हो चुका है, कोफ्ते संभालने आपने, मुझसे टूट जाते हैं। अच्छा ये देखें मिक्सिंग देखें इसकी, ये प्रॉपर प्रेस होके इस तरह से चीज़ें जो है ना। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, अगर आपको डाउट है कि टूट जाए तो आप जो है इसमें मकई का आटा और या फिर कुछ लोग चावलों का आटा भी डालते हैं, कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, कुछ लोग चने का जो काले भुने हुए चने होते हैं उनका पाउडर भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा ये बॉल्स जो है हम इस तरह से बना रहे हैं। अब ये दूसरी तरफ मेरे पास मैदा है, हाफ कप के करीब मैंने मैदा लिया था, और मैदे के अंदर जो है 2 चमचा कॉर्नफ्लोर का शामिल किया, नमक शामिल किया, साथ साथ मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया, और थोड़ा सा जो है इसका बैटर, मैं इसकी जरा कंसिस्टेंसी दिखा दूं कि ये इस तरह से है, बहुत ज़्यादा है, हाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो, बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो, तो इस तरह से इसका क्रीमी टेक्सचर है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो मैं कोटिंग करूंगा सिवैयों से हम करेंगे नॉर्मली, मैंने पहले तो देखा है, हाँ नॉर्मली सवैयों से एग्जैक्टली। तो अच्छा वो क्रिस्प आ जाएगा, बहुत अच्छा क्रिस्प आएगा। अच्छा आजकल वैसे देखें ना आप शेफ्स के पास कितनी सारी टिप्स होती हैं। कभी ब्रेड क्रम्ब हम ढूंढ रहे होते हैं, ब्रेड नहीं है, अब जाओ स्पेशली ब्रेड क्रम्ब लेके आओ, टाइम कम है तो पहले उसे खुश करो फिर पीसो। तो ये सवैयां तो बहुत आसान है अगर आप इसको क्रिस्प के लिए यूज करें। और आप यकीन करें कि एक तो ये सवैयां जो कि हम ऊपर कोटिंग कर रहे होते हैं, साथ साथ कॉर्नफ्लेक्स भी बहुत ही कमाल की, जब आप कोई भी कोटेड वाला आइटम बनाएं उसको भी आप अपने मतलब पीस लें उसको। हाँ पीस सकते हैं। अच्छा ये मीट बॉल्स हमारे हो गए तैयार, ठीक है। अब इसको जो है इस तरह से आप कोटिंग करेंगे। हाँ कोटिंग करेंगे। अच्छा मुझे ये भी बता दें कि आज ये हमारे पिज्जा बाइट्स और दूसरी रेसिपी का इसका नाम क्या था? पिज्जा बाइट्स, ये इटालियन बॉल्स, और पाकोला का हम एक ड्रिंक भी बना रहे हैं। सही। और पाकोला जनाब आजकल की बिजी लाइफ में झंझट नहीं है दूध को बॉयल करने का और ठंडा करने का। जहां आपको ये फील हुआ कि यार कुछ वीकनेस फील हो रही है, तो ये वाकई में दूध है, ये कोई फ्लेवर उस तरह से नहीं है, ये वाकई दूध है। तो आप इसको नेचुरल मिल्क को यूज कर सकते हैं, बस स्ट्रॉ डाला और पी लिया आराम से, टेंशन फ्री। और जिन लोगों को दूध से हीक आती है उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग आराम से किसी भी फ्लेवर में इसको पी सकते हैं। बॉल्स इस तरह से हो जाएंगे, और इसके बाद आपने सडन इस तरह ये ऑयल में ड्रॉप कर देना। बहुत आसान सी रेसिपी है, और ये आप देखिएगा अभी जब ये फ्राई होगा तो इसका कलर बहुत ही डिफरेंट होगा। थोड़ी सी अगर मुझे सेवैयाँ और मिल जाए हारून तो अच्छी बात होगी, मुझे सेवैयाँ दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा। और ये इस तरह से जो है हम इसको कोट कर रहे हैं, और यूँ कोट करने के बाद जो है आप ऑयल में ड्रॉप कर लें। अच्छा इसमें आप एक ट्विस्ट और कर सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स आप शामिल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू टोटली, आपके ऊपर है। ये मैंने इसमें यूज तरह शामिल कर दिया। आप इसकी तरह शक्ल देखिएगा जब मैं इसको निकालूंगा ना, तो उसके बाद जो है हम ये अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। अच्छा साथ साथ पिज़्ज़ा बाइट्स बना रहे हैं जो कि घर में बच्चों की फेवरेट। हाँ उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसका पिज़्ज़ा का जो है वो डो लें, आप नॉर्मली पीटा ब्रेड के अंदर भी घर में आसानी से बना सकते हैं। सही। मेरे बच्चे तो पिज़्ज़ा के दीवाने हैं, तो ये रेसिपी तो मैं खास तौर पे समझूंगी। बस फिर आज आप वैसे पेपर पेन तो लाई नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं सीख के जा रही हूँ ना, खुद से बनाऊंगी। बल्कि यूट्यूब पे शो देख लीजिएगा तो उसमें फिर आपको आसानी जो है पता लग जाएगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये देखें, ये तीसरा भी मैंने मीट बॉल यहाँ पे इस तरह से ये शामिल कर दिया है, और थोड़ा सा मुझे लाइन मुझे दे दें इस तरह से, मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। बाकी के भी जो है अच्छा इसको तोड़ लेना है, मेक श्योर आपने इस तरह से यूँ करके, बहुत ज़्यादा बड़े जो है हाँ, वो फिर प्रॉब्लम होगी, वो उस तरह से उसको स्टिक नहीं करेंगे, वो उतर जाएंगे। मैं इसको पलट दूँ? हाँ पलट। मैं अपने कपड़े बचाऊंगी भाई, आप तो नहीं वैसे समझा करें। हाँ मैं समझ गया, क्योंकि कपड़े जो है ना वो खराब हो जाए मुझे आइडिया है, और एक और एंकर पर्सन है उनके तो मैं कपड़े आए दिन ख़राब कर रहा होता हूँ, तो वो भी मुझसे बड़ा नाराज़ होते हैं कि यार तुमने कसम खाई हुई है और तुम कपड़े जो है ना वो मुस्तकिल ख़राब कर रहे होते हो। अच्छा ये देखिए ये एक और आ गया, और एक पीस और रह गया, मैं भी फ्राई कर लेता हूँ। अब हम बढ़ेंगे पिज़्ज़ा बाइट्स की तरफ, और पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ये जो पीटा ब्रेड है उसको मैंने अच्छी तरह से कट करके रखा हुआ है। साथ साथ मेरे पास है यहाँ पे तमाम पिज़्ज़ा के आइटम्स हैं, ऑलिव्स हैं, और ये प्याज है, शिमला मिर्च है, चेडर चीज़ है, पिज़्ज़ा सॉस है, चिली फ्लेक्स है, काली मिर्चें हैं, ये तमाम चीज़ें हम
इसमें जो है वो शामिल कर रहे हैं। अच्छा, इसको एक तरफ कर देता हूँ मैं साइड पे, और सही, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे प्लेटर। अच्छा, मेक श्योर जब आप इसको फ्राई करें तो आपने ऑयल बहुत ज़्यादा जो है वो हाई जो है कि तेज़ करके आप चूल्हा करके पकाते हैं, तो उसमें आपने नहीं पकाना। मेक श्योर आपने जो है वो स्टोव जो है बहुत लो टू मीडियम जो है उसमें रख के बनाना है, ताकि कलर अच्छा है और इनसाइड प्रॉपर कुक हो जाए। जब तक ये हो रहा है हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम तैयारी कर लेते हैं पिज़्ज़ा बाइट्स की। सही। अच्छा, यहाँ मेरे पास है चिकन, ये भी सबरोसो का चिकन है, इसको मैंने अच्छी तरह से अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने डिफ्रॉस्ट किया था। इसके अलावा जो मैरिनेटेड चिकन होता है वो भी सबरोसो का अवेलेबल होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। पता है आजकल रमजान में हमारा एक एक लम्हा कीमती होता है कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टाइम इबादत में गुजारें, तो ऐसे में सबरोसो ने हमारी मुश्किल को काफी आसान कर दिया कि चिकन अवेलेबल है, मैरिनेटेड है, फौरन से लिया और उसको बस ये पिज्जा बाइट्स रेडी हो रही है, लगा के तो यूज कर लें। देखें कि चिकन की फ्रेशनेस कितनी ज़बरदस्त है, मतलब धोने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हमने फ्रेश अभी मार्केट से परचेज किया। बिल्कुल। तो इसमें मैं दोबारा से ये लाजवाब का टिक्का मसाला शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 चमचा खाने का। और इसी के साथ जो है इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, और ये मेरे पास है काली मिर्चों का पाउडर, ये हम इसमें 1/2 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। ये है मेरे पास नमक, ठीक है। अब चूंकि ये मैं फजीता बना रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें जो है ये मैक्सिकन सॉस भी ऐड करूँगा, जिसको हम पिज़्ज़ा सॉस भी कहते हैं। ये मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह से जो है यूँ मैरिनेट करना है। इसको अब हम एक और पैन में फ्राई करेंगे, तब तक हम पिज़्ज़ा की जो है वो स्टफिंग कर लेते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप पिज़्ज़ा बनाते हैं घर के अंदर तो उसमें पिज़्ज़े के ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस और फिर उसके बाद जो बाकी की लवाजमात हैं, मतलब ये जो भी आपने किया है ना, ये अगर हम मैरिनेटेड ले लेंगे तो उसमें बच जाएंगे बिल्कुल। अभी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, वो करना पड़ेगा। ये वाला भी हम पॉट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें मैं शामिल करूँगा, यहाँ मेरे पास है ये डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि 1 से 2 खाने के चमचा मैं ये इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये प्री हीट होगा तो इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। ना बदले जमाना ना बदला डालडा, जब खाने की बात होती है तो डालडा कुकिंग ऑयल ना हो तो मजा ही नहीं आता। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम करेंगे इसकी स्टफिंग। पिज़्ज़ा की ओवन जो है हमारा ऑलरेडी प्री हीट हुआ है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और मेक श्योर जब आप कुकिंग करें, बेकिंग करें, तो उसमें आपने जो है वो पहले से 20 मिनट या 25 मिनट जो है वो बेक करके रखना है। तो ये मेरे पास पीटा ब्रेड है, इसको मैंने शेप दे के रख लिया है, ठीक है, इस तरह से। और अब इसके हम करेंगे, मेरे ख्याल से ये भी हो गया डन। अच्छा, फिर इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल के यहाँ रख दें ताकि हमारी जो कैमरा मैन इसको दिखा लें। इसको हम एक कलर सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए, ये अब आपका हुआ। अच्छा जी, ये है पीटा ब्रेड, नॉर्मली जो मार्केट में मिल जाता है, उसके अंदर हम ये पिज़्ज़ा सॉस शामिल कर रहे हैं इस तरह से। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस भी बहुत आसान है। आप टमाटर का पेस्ट, बल्कि आप टमाटर को पहले स्टीम कर लें, और स्टीम करने के बाद जो है उसको अच्छी तरह पेस्ट बना लें। फिर उसके बाद एक पैन में आपने जो ऑयल शामिल करना है, चॉप गार्लिक, थोड़ा सा प्याज शामिल कर लें, और उसके बाद टमाटर का पेस्ट शामिल करके उसको थोड़ा सा जो है अपने ये आप इस तरफ आ जाएं, क्योंकि ये आपने शायद पानी था इसमें और आपने कुकिंग ऑयल डाल दिया। इसका भी हल है, और ये देखें, ये हल है इसका, क्योंकि मैं अपने कपड़े मुस्तकिल बचा रही हूँ। शेफ जुबैर ने वाकई कसम खा ली है कपड़े खराब वाकई मैं जो है वो आज भी इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि उधर भी मैं जो है थोड़े बहुत कपड़े ख़राब कर आया हूँ। तो ये पिज़्ज़ा सॉस हमने ऑन टॉप शामिल कर दिया, और इसके साथ साथ जो है ये मेरे पास है शिमला मिर्च, ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, किचन में ये नॉर्मल चीज़ें हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो ये हमने इस तरह से शिमला मिर्च की स्टफिंग कर दी ऊपर से, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेरे पास है प्याज, जो कि पिज़्ज़ा का मेन जुज़ है, इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमने ऑन टॉप ऊपर से शामिल कर दिया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से वो कढ़ाई हो गया, आप चिकन इसमें शामिल कर दें तो अच्छा है। ये वाला घबराइए नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरह से प्याज आ गया ऊपर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है अब मेरे पास है ये मोज़रेला चीज़, जो कि अच्छी तरह से क्रश किया हुआ है, ये हम शामिल कर रहे हैं ऊपर से, सही, ठीक है। और चीज़ के बगैर तो वैसे भी मज़ा ही नहीं आता, मज़ा ही नहीं आएगा, और इसके बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है पिज़्ज़ा। तो ये मैं ब्लैक ऑलिव्स ऑन टॉप इस तरह से, सही। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा इसमें आएगा ऊपर से ऑरिगानो का छिड़काव, ये रहा इटालियन ऑरिगानो, ये हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अब
इसको जो है हमने ओवन के अंदर जो है वो बेक करने के लिए डालना है। तो ओवन का ट्रे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। चिकन जो है जब बेक हो जाएगा उसके बाद मैं ऊपर से इसके ऊपर सर्व करूंगा। चिकन मेरी बात सुनिए, प्रोड्यूसर साहब ये कह रहे हैं कि जो 3 आपने बनाए हैं ना ये बहुत कम रहेंगे। नहीं, बाकी इसकी क्वांटिटी बढ़ाए, बाकी तो हम और बना लेंगे क्योंकि यहाँ नाज़रीन खाने वाले बहुत ज्यादा हैं, बनाने वाले सिर्फ ये हम 2 हैं। 2 हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन हारून भी है बैक हैंड पे, ये भी बना रहे होते हैं। चलें, आपके लिए बन जाएगा, आप टेंशन न लें प्रोड्यूसर साहब। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा पहले दिखा दूँ कैमरे पे कि ये देखें इस तरह से आपको ओवन में ये बेक करने के लिए। वैसे शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, और ओवन ऑलरेडी से प्री हीट हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसको 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे रख देंगे। अच्छा, वैसे मैंने सुना है कि पिज्जा को बहुत ऊपर नहीं आपको लगाना चाहिए, नीचे रखना चाहिए वरना जल जाता है। मैंने इसलिए मीडियम में रखा, बिल्कुल सेंटर में। मुझे वैसे ऊपर लग रहा था। ऊपर लग रहा है तो कोई मसला ही नहीं, पीटा ब्रेड है। अच्छा, कौन सा हमारा जो सही है वो है। अच्छा, ये तैयार हो गया हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है। इसको भी मैं एक तरफ कर देता हूँ, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं घर पे ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे स्पेशली इसकी डो खरीदनी पड़ती है। अच्छा, पिज़्ज़ा के लिए? हाँ। तो वो पीटा ब्रेड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आप पीटा ब्रेड ले लें और उससे आसानी से जो है बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इसके साथ साथ आप पिज़्ज़ा का डो भी घर पे बना के फ्रीज कर सकते हैं 15 से 20 दिन। देखिए, हमें बनाने का तो शौक है, लेकिन इतनी गहराई में नहीं हम जाते क्योंकि टाइम की कमी होती है। अब एक काम ये कर लेते हैं हम, हमारे पास एक शेक भी है पाकोला मिल्क से। बिल्कुल, वो बना लीजिए। बिल्कुल, वो भी बना लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो है ये कैश्यू नट्स है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ साथ जो है पिस्ताशियो मेरे पास 100 ग्राम ये मैं शामिल कर रहा हूँ। और ये है मेरे पास शुगर। अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आप अपने हिसाब से जो है, मेरा ख्याल है कि आज आप बगैर शुगर के बनाएं ताकि मुझे इफ्तार में प्रॉब्लम ना हो, मैं कम मीठा पीती हूं। चलें फिर आज टोटली आपके ऊपर है। अच्छा, ये है पाकोला मिल्क, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में यूज कर रहा हूं। मैं चाह रही हूँ कि पहले आप शेफ जुबैर पिज़्ज़ा बाइट्स की रेसिपी कार्ड से बता दीजिए कि इसमें क्या क्या आपने डाला है। रेसिपी कार्ड शो हो रहा है तो पता हो उसमें क्या क्या है। पिज़्ज़ा बाइट्स के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने चिकन की मैरिनेशन की, जिसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा काले मिर्चों का पाउडर शामिल किया। साथ साथ लाजवाब का चिकन टिक्का मसाला वो शामिल किया। इन तमाम मसालों को मैरिनेट करने के बाद ये देखें आप पॉट के अंदर कितना शानदार कलर आ गया। उसके बाद हमने पीटा ब्रेड पे जो है अच्छी तरह से स्टफिंग की है, और स्टफिंग किया कि हमने पिज़्ज़ा सॉस की है। उसके ऊपर हमने क्रश हुआ हुआ शिमला मिर्च शामिल किया, प्याज शामिल किया और थोड़े से ऑलिव शामिल किए, और इसके साथ साथ जो है चीज़ और फिर ऑफ कोर्स। अच्छा, पोटैटोज यूज़ किया आपने? नहीं, पोटैटोज मैंने यूज़ नहीं किया, ऊपर से थोड़े से गार्निशिंग के लिए इसको यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने। अच्छा, वैसे मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मैं भी फरमाइश करती हूँ, बिल्कुल, चीज़ घर में बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है, वो आपने बतानी है। वो आपने किस दिन बताना है कैसे दूध फटने के बाद, उसके बाद फिर इसको स्टोर करना, और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। बिल्कुल बनेगा, बन सकता है। आज हम शेक की तरफ। जी जी बिल्कुल आ जाए। अच्छा, ये पाकोला का जो है मैं प्रोटीन शेक बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास कैश्यू नट्स है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर हम पाकोला मिल्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ ये मेरे पास है चिया सीड्स, और उर्दू में आप बताएंगे इसको हम क्या कहते हैं? मुझे भी चिया सीड्स ही पता है। तुख्मे बालंगा? नहीं, चिया सीड्स अलग है, तुख्मे बालंगा एक अलग चीज है। तो अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका नाम मुझे नहीं पता। उनके चिया सीड्स तो पता है, लेकिन इसको उर्दू में क्या कहते हैं ये नहीं पता। ये पिस्ताशियो, ये कैश्यू नट्स हो गए। हाँ, ये हम शामिल कर रहे हैं इस तरह से जग पे, ठीक है। और बाकी की भी जो है वो मैं शामिल कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें जो है आप अपनी इन्वेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें तमाम फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, और ये जिस तरह की भी आप ओट्स हैं या फिर आप जो है वो बनाना, एप्पल, ये तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी हैं, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, मैंने फटाफट देख लिया चिया सीड्स को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चिया सीड्स को कहते हैं तुख्मे शरबती। तुख्मे शरबती, यस। वैसे दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ, मिलते जुलते नाम है। मिलते जुलते ही नाम है, और शक्लन भी मिलते जुलते हैं, बिल्कुल। तो ये आप देखें कितना ज़बरदस्त ये वो लोग जिनको चिया सीड्स आम नहीं मिल रहे, वो किसी पंसारी की दुकान पर जाके तुख्मे शरबती बोलेंगे तो उनको शायद वो वहाँ से भी मिल जाएंगे। नहीं, वैसे मिल जाता है। और अच्छा? ये फुल ऑफ फाइबर है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप वेट लॉस करते हैं तो उसमें बड़ा इसका इस्तेमाल होता है। और आपको पता है जो तुख्मे बालंगा है उसको बेसिल सीड्स कहते हैं। बेसिल सीड्स इंग्लिश में, बिल्कुल। समटाइम हम शेफ भी भूल जाते हैं। नहीं, ये कंफ्यूजिंग है। तुख्मे बालंगा और चिया सीड्स आपस में कंफ्यूजन हो जाती है इसके हवाले से, लेकिन आज हमने काफ़ी हद तक कंफ्यूजन दूर कर दिया आपको। बेसिल सीड्स एंड चिया सीड्स, बेसिल सीड्स को तुख्मे बालंगा कहते हैं और चिया सीड्स को तुख्मे शरबती कहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हो गया डन, ठीक है। और ये आप निकाल दें ताकि फिर मैं वहाँ पे फ्रेम में रख दूँ इसको।
ठीक है, थोड़ा सा, और इसी स्टेज पे हमने इस तरह से ये ऐड करना है, थोड़ा सा ऊपर से। और वाह, अब आप प्रेजेंटेशन देखें, कलर कॉम्बिनेशन तो फिर आपको ये इस तरह से। और ये प्रोटीन शेक पाकुला का तैयार हो गया, जिसमें मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स और ये मिल्क, साथ में बेसिल सीड्स आपने कहा, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। चिकन ये चिया सीड्स में बनाया आपने? बिल्कुल। तो अब हम एक काम करते हैं कि अब हम अपना पिज़्ज़ा जो है वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी डन हो चुका होगा। डन हो गया, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। उसको भी हम निकाल लेते हैं इस तरह। अच्छा देखिए, मैंने जो बात कही थी, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रखने से जल्दी ये इसके किनारे हैं ना वो रेड हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप इसको सबसे नीचे रखें। तो मैं इसको ये इस तरह से प्लेटर में जो है वो निकाल लेता हूँ। और ये देखिए, ये बिल्कुल हो गया तैयार। वाह, क्या प्रेजेंटेशन है। घर पे भी आपने ट्राई करना है और आप भी कीजिएगा। बिल्कुल। अब आपकी फरमाइश थी, तो ये साथ में जो इटालियन मीट बॉल्स हैं ये हमारे तैयार हो गए। और ये हो गया हमारा साथ में मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स। थोड़ी सी मैं इसकी गार्निशिंग कर दूँ इस तरह से। वैसे नॉर्मली जब हम खाते मजे के रेडी हुए हैं ये। हाँ, और खुशबू बहुत कमाल की आ रही है। बिल्कुल। और ये चिकन भी ऊपर ऑन टॉप डालेंगे ऑफ कोर्स, तो चिकन के बगैर तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, ये मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। चिकन में एंड में इसलिए डालता हूँ क्योंकि फिर चिकन जो है ना वो दब जाता है नीचे। सही। तो चिकन ज़रा अलग से ही पता लगे कि आप खा रहे हैं, तो ये चिकन भी ऐड कर देते हैं इसके ऊपर ऑन टॉप। ये देखिए, कमाल का मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स, और साथ में जो है इटालियन मीट बॉल्स और पाकोला मिल्क से हमने बनाया। ये मज़ेदार इफ्तार तैयार हो गया है, प्रोटीन मिल्क शेक। बिल्कुल। और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब के लिए आप अलग से बना दीजिएगा थोड़ी सी और पिज़्ज़ा बाइट्स, वरना बिल्कुल बनाएंगे। झगड़ा हो सकता है। और ये आलू थोड़ा सा इस तरह से, आप देखिए थोड़ा सा यूनिक टच आ गया ना। हम लोग जो है वो नॉर्मली जो है वो पिज़्ज़ा जो है वो एक ही स्टाइल से खा रहे होते हैं। ये देखिए, वेरी नाइस, तैयार हो गया। बिल्कुल। और यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इसको देखने के बाद। अच्छा चले एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। मुझे और शेफ जुबैर को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी आलिम के बोल में कामरान के साथ, आपके साथ। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। Experience the luxury of